हेलो माई सेल्फ अनुना, वेलकम टू एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम मॉलस्का के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फाइलम मॉलस्का। जो मॉलस्का फाइलम होता है इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, सबसे बड़ा जो फाइलम होता है, सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा जो फाइलम होता है वो कौन सा होता है? मॉलस्का। तो इट इज़ सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, है ना। मॉलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मतलब ये जो होते हैं ज़मीन पर भी मिलेंगे और आपको वाटर पर भी मिलेंगे। देर मरीन और फ्रेश वाटर। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो दो पार्ट्स में डिविजिबल होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीन जर्म देखने को मिलेगी, एक्टोडम, एंडोडम और मिजोडम। और सिलोमेट मतलब बॉडी के अंदर स्पेस होगी। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इनके जनरल फीचर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में। इनकी जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि कहीं की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है। तो हम बोल सकते हैं देयर इज ए कैलकेरियस सेल एंड इट इज अनसेगमेंटेड। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में हमने देखा था कि बॉडी जो होती थी सेगमेंट्स में डिविजिबल होती थी, बट जो मॉलस्का की जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिविजिबल नहीं होती। सो देयर फॉर वी कैन से दैट देयर बॉडी इज अनसेगमेंटेड। और इनकी जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स में डिविजिबल होती है। पहला होता है हेड, दूसरा होता है मस्कुलर फुट और तीसरा होता है विसरल हम। देखिए, ये फ्री स्पेस हो तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए इनकी जो बॉडी होती है, ठीक है, जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होगी। सबसे पहला होगा हेड, ये मान लीजिए इसका हो गया हेड। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है हम्प, ये हो गया इनका हम्प। और नीचे की साइड क्या होता है इनका फुट होते हैं। ठीक है ना। तो बॉडी इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट जो हो गया वो क्या हो गया हमारा हेड हो गया। ठीक है, मस्कुलर, ये हेड हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया इसका हम्प हो गया। हम्प, हम्प मतलब जो उठा उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है वो होता है हम्प। और तीसरा क्या होता है इसका मस्कुलर फुट होता है। अब ये जो हम्प होता है इसके अंदर क्या होता है, सारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है ना, सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? हम्प के अंदर। ठीक है, चलिए आ जाइए अपन वापस हमारे पॉइंट्स पर आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है इनकी जो बॉडी होती है, द सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन फॉर्म्स द मेंटल ओवर द विसरल हम्प। जो हमने हम्प देखा था उसके ऊपर क्या होती है, मेंटल प्रेजेंट होती है। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फिदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। ठीक है ना। अब देखिए वापस से हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जो बॉडी होती है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक जो इसका एक होता है हेड, दूसरा होता है विसरल हम्प और तीसरा होता है इसके लेग्स। अब ये जो हम्प होता है ना इसके ऊपर क्या होता है, इस हम्प के ऊपर क्या होता है, एक कवरिंग देखने को मिलती है। उस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? मेंटल। तो हम्प के ऊपर जो कवरिंग हो गई वो क्या हो गई हमारी? मेंटल। अब ये जो हम्प होता है और जो मेंटल होता है, ऑरेंज कलर की आपको मेंटल दिख रही होगी, इसके बीच में एक खाली स्पेस होती है। इस स्पेस को ही हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी। तो जो हम्प और जो ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है ये हो गई, इसके ऊपर क्या हो गई? मेंटल हो गई। हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस हो गई उसको हमने क्या बोला, है ना, इसको हमने बोला कैविटी। ठीक है ना। अब देखिए इसको हमने क्या बोला? मेंटल कैविटी। इस मेंटल कैविटी के अंदर क्या होता है? गिल्स होते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या था, द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल कैविटी इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इज कॉल्ड इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, दे हैव अ रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन एंड द एंटीरियर हेड रीजन हैज अ सेंसरी टेंटिकल्स। तो जो हेड होते हैं उसके ऊपर क्या होता है? सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर उसके बाद द माउथ कंसिस्ट ऑफ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला। इनके अंदर क्या होता है? फीडिंग करने के लिए क्या होता है, माउथ के अंदर क्या होता है? फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन। फाइल का मतलब क्या होता है? फाइल का मतलब होता है आरी। ठीक है ना। जैसे कि ये किसी भी ट्री को हम काटने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? इस टाइप से आरी के जैसे होते हैं। तो अब अगर आप दो आरी को ऊपर नीचे रख दीजिए, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? इनका माउथ बन गया। अब ये क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर जब रब करेंगे, एक इस डायरेक्शन में चलेगा दूसरा इस डायरेक्शन में चलेगा, तो इनके बीच में रखा हुआ जो भी पार्टिकल होगा वो क्या हो जाएगा? पिस जाएगा। आई बात समझ में? तो उसके बाद जो लास्ट पॉइंट हुआ, दे आर यूजली डाइशियस। डाइशियस का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ओवीपेरस, ओवीपेरस का मतलब होता है ये एग फीड एग देते हैं। उसके बाद विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इसके एग्जांपल्स देखिए आप, एग्जांपल्स में क्या क्या आता है इसका? सबसे पहला एग्जांपल्स आता है इसका पाइला और एप्पल स्नेल। ठीक है ना, पाइला और एप्पल स्नेल। दूसरा होता है पिंक टाडा और पर्ल ऑयस्टर। ये वही होता है पिंक टाडा जिससे हमको क्या मिलते हैं? पर्ल या मोती देखने को मिलते हैं। उसके बाद है सिपिया कटल फिश। उसके बाद लॉलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल एंड केटोप्लैंक्टन, काइटोन। इसमें मैं आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये नाम आपको ही याद करना पड़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला ए वाला है, ये क्या है? पाइला। ठीक है, अब ये जो देखिए पाइला के अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि शंख जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। तो जो शंख होता है वो कैसा होता है? उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पाइला। ये इसका ओरिजिनल पिक्चर है।
ठीक है, ये जो है ये उसका पिक्चर है और ये ओरिजिनली इस टाइप से होता है पाइला, ठीक है ना। जो पाइला होता है उसकी बॉडी जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प। तो देखिए ये तो होगा इसका हेड, ठीक है, इसके ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गया इसका हम्प, और ये जो नीचे होगा ये क्या होगा इसके मस्कुलर फुट, ठीक है। तो 3 पार्ट्स इसमें आपको देखने को मिल गए, ठीक है। उसके बाद जो हो गया ये बना हुआ है हमारा ऑक्टोपस, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं डेविल फिश, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इनकी रियल फोटोज हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला जो है वो है हमारा ऑक्टोपस, ठीक है ना। ऑक्टोपस के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा ये जो इसका हेड के अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स हो गए। उसके बाद हेड के नीचे आता है इसका हेड, जो कि मतलब जो इसका मैंने आपको पढ़ाया था 3 स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहला होता है हेड, फिर उसके बाद उसका होता है हम्प, और हम्प के नीचे क्या होता है मस्कुलर फुट्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए ये जो हो गया, ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या हो गया, ये इसका हेड हो गया, और उसके ऊपर क्या हो गया इसका विसरल हम्प, और ये जो हो गया मस्कुलर फुट, इसके ऊपर आपको देखने को मिल रहे हैं कुछ अटैच होने के लिए आपको यहाँ पे सकर्स देखने को मिल रहे हैं। जो सकर्स होते हैं इनको क्या में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। दूसरा आप यहाँ पे देखिए स्क्विड की बॉडी भी इसी टाइप से है। ऊपर की जो कैप लाइक स्ट्रक्चर यही है क्या इसका हम्प, बीच में आपको आई देखने को मिल रही होगी, ये हो गया इसका हेड, और नीचे की साइड पे क्या होगा इसके मस्कुलर फुट हो गए, जो कि क्या करेंगे इसको किसी भी जगह अटैच रहने में हेल्प करेंगे, इसको लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। उसके बाद जो तीसरा वाला डायग्राम है ये पर्ल ऑयस्टर, इससे क्या होता है मोती मिलता है। तो पर्ल ऑयस्टर के सेंटर में आपको पर्ल देखने को मिलेगा। तो ये जो सारे के सारे एनिमल्स हो गए ये किस क्लास में आते हैं, ये मोलस्का क्लास में